So if I say something wrong, you have to prove me wrong. Just by saying 2 plus 2 is not equal to 4. So if you tell that I have done something, I agree with you. You are educated, sister. Correct? Prove me. But he keeps Kul on hath speaking, Quran doesn't let kum people in kuntum speak. sadiqeen. Produce your proof if you are truthful. Then to thank the Creator, then to worship Him. Part of my lecture. Or you tell me, is there any better purpose of life? नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक कई दाइयों से दावत व तबलीग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस मौके पर उन पर बेशुमार सख्तियाँ पेश आईं, उन पर पाबंदियाँ भी लगीं। भारत ने इनको निकाल दिया, हालांकि ये उनका बाई मुल्क है। बरतानिया ने उनके दाखिले पर पाबंदी लगाई, मगर कोई जवाब पेश नहीं किया। उनका ज़िंदगी भर का कमाया धन दौलत सब कुछ भारत में रह गया। बेयारो मददगार वहाँ से चले आए और हिजरत करके अनजान मुल्क में सेटल हुए, मगर इन सब के बावजूद उन्होंने सब्र और हिम्मत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया और दावत व तबलीग का काम ऐसे जारी रखा कि एक दिन का नागा भी ना रखा। उनकी ये काफ़ें किसी भी मुसलमान के लिए बेहद मुतासिर कौन है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी वही काफ़ें गैर मुसलमानों इस्लाम दुश्मनों को एक नहीं भाती। तरह तरह के हिले बहानों और तरीक़ों से डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़ात पर इल्ज़ाम घड़े जाते हैं। आज की जो वीडियो हम पेश कर रहे हैं, इसमें भी ऐसा हुआ। डॉक्टर साहब ने सवाल और जवाब के सेशन में कबल एक लेक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने तलबा से मुतल्लिक़ अपना दुख का इज़हार किया कि उनकी तबीयत में लावालीपन बहुत ज़्यादा होता है। उनको मालूम नहीं होता वो क्या करना चाहते हैं। बात वो नौजवानों की भलाई की कर रहे थे, लेकिन इस बात को गैर मुस्लिम लड़की ने तनकीद का निशाना बनाने का सोचा और अपनी बारी आने पर माइक पर आन खड़ी हुई और फिर एक एक इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। डॉक्टर साहब खामोशी से सुनते रहे, मगर जब डॉक्टर साहब की बारी आई तो उस लड़की के शवाए न देने पर इस लड़की को खूब लताड़ा तो उसने दाएं बाएं शाएं देखना शुरू कर दिया। आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील बताते हैं, मगर आपको सबसे पहले उस लड़की का जवाब सुनाते हैं। नाज़रीन, फैबरीना नामी एक लड़की, ये एक तालबा थी। उसने कहा और मिसाल दी, हम नौजवान पहले कैसे तीर चलाते हैं और बाद में जहाँ तीर गिरे वहाँ जाकर गोल दायरे का हदफ सा बना लेते हैं और फिर कहते हैं हमारा तो शुरू से ये मकसद था, यही तो हम चाहते थे कि आपने हवा में तीर छोड़ा, जहाँ पर निशाना लगा आपने वहीं पर हदफ बना दिया, और जब कोई आपकी कोई बात नहीं मानता तो आप कहते हैं वो बंदा ही गलत है। आपकी यही सोच मुझे गलत लगती है, इंतहाई गैर मुनासिब और गैर इंसानी है। You gave an example about how we students, the youngsters, shoot an arrow and draw a bullseye, and drew your bullseye. And now if anybody does not aim where you have aimed before, they are wrong. I would just try to make the same sort of allegation to you. You shot an arrow, your arrow, that I think is inconsiderate and inhuman. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ी हैरानी से बात सुनी और माइक पर आए और कहा, मैंने तुलबा से मुतल्लिक बात कही थी कि वो क्या सोचते हैं। जैसे कि मैंने तुलबा के मुतल्लिक ख्यालात का इजहार किया, बहन मुझे बताएं मेरा तीर कहाँ गलत जाकर लगा, कौन सा हिस्सा हवा में है। बाद में उस तीर के मुतल्लिक हदफ बना रहा था। मैंने मिसाल दी कि लोग ग्रेजुएशन करते हैं, जब पूछो तो क्यों कर रहे हो तो वह कहते हैं मालूम नहीं, पूछो तो क्या करना चाहते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं, पूछो तो पास होने के बाद क्या काम करेगा तो उसका भी उन्हें पता नहीं होता। मैंने एक मिसाल दी, आप मुझे बताएं मैंने अपने लेक्चर में ऐसी कौन सी बात की जो आपको इतनी बुरी लगी कि आपने उंगली उठा दी। नाज़रीन, जब डॉक्टर जाकिर नाइक ज़रा सा सीधे हुए तो उस लड़की से कोई जवाब ना बांध पाया और आए बाएं शाएं करने लगी और कहने लगी, आपने तो पहले ही कह दिया, मैं कैसे बताऊं? क्या आपका लेक्चर गुमराह करने वाला नहीं था? आप यहाँ खड़े होकर लोगों को जज कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और क्या होना चाहिए। आप उनकी बात सुनते ही नहीं, बस अपनी ही कहते जाते हैं। दूसरों को मौका देना तो आपने सीखा ही नहीं। Part of my lecture, I give you a chance to reply. Which part of my lecture was shooting in the air? And what their purpose in life is only in terms of Islam. You give me a better purpose of life. A part of the lecture was not shooting in the air. MashaAllah, thank you very much. The whole aim was like by judging people by defining them on the terms of Islamic. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका बता दें। हम सवाल और जवाब कर रहे हैं, कोई भी मुझसे इख्तलाफात रख सकता है। इस लड़की ने बात काटी और कहा, ये सही बात की आपने, आपसे तो बाकी सभी इख्तलाफ रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, बिल्कुल ये आपका हक है, इख्तलाफ राय रखें, मगर जब इख्तलाफात होता है तो उसका जवाब भी देना होता है।
अगर मैं कहूँ 2 जमा 2 4 होता है और आप कहें 2 जमा 2 5 बनता है, तो मेरा पूछना बनता है क्यों, मुझे इसका सबूत दो। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आपको मुझको गलत भी साबित करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, कह देना काफ़ी है कि वो अगला बंदा गलत है। आप पढ़ी लिखी, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी को गलत कहकर कैसे जवाब देते हैं। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना ही काफ़ी नहीं होता। मुझे बता दें ज़िंदगी गुजारने का कौन सा तरीका अच्छा है, जिस पर आपके ख्याल से चलना चाहिए। See, we are having open question and session. Anyone can differ with me. I'm not telling I'm Exactly, always people right. differ from you. You have cannot the right judge. to differ. So if I say You something did- wrong, you have to prove me wrong. But when you differ, you have to give the reason. For example, I say 2 plus 2 is equal to 4. You say no, it is not 4, it is 5. I'll ask you why. Just by saying 2 plus 2 is not equal to 4, you are educated, sister. Correct? इस लड़की का माइक बंद हो चुका था तो उसने इशारे से बताया कि उसका माइक नहीं चाह रहा, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुंतजिम से कहा इस बहन का माइक खोल दो क्योंकि ये हमें कुछ तालीम देना चाहती हैं। फिर फैबरीना ने बोला मैं इल्म बांटने नहीं आए। डॉक्टर साहब ने कहा मैं इल्म की तलाश में आया हूँ क्योंकि मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। उस लड़की ने कहा मुसलसल बोलते जा रहे हैं और दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। मैं कब से बोलना चाहती हूँ मगर आपकी गुफ्तगू बंद ही नहीं हो रही। डॉक्टर साहब ने कहा मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लें। डॉक्टर साहब खामोश हुए तो फैबरीना ने कहा इख्तिलाफ राय इंसानों में होती है मगर आप किसी का मज़हब तब्दील नहीं कर सकते, किसी के नज़रियात को तब्दील नहीं कर सकते। ये लड़की बात को घुमाने की कोशिश कर रही थी तो डॉक्टर साहब ने उसको वहाँ पर रोक दिया और कहा अब तो मैं नहीं बोला मगर आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मुझे बताएं कहाँ पर आपको लगा कि मैंने गुमराही फैलाई है। ये सुनकर उस लड़की ने कहा अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके कहे अल्फाज मैं अपने मुंह में डालकर अदा करूंगी तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो जानते थे कि इस लड़की के पास जवाब देने के लिए अब कुछ नहीं, वो सिर्फ वक्त ही ज़ाय कर रही है। इसी असना में वो लड़की मुंह में बड़बड़ाती हुई माइक छोड़कर चली गई। डॉक्टर जाकिर नाइक उसके बचकानापन पर मुस्कुराए और दुआ की कि अल्लाह ताला उसे हिदायत नसीब करे, वो गुमराही के अंधेरों से निकल कर इस्लाम की रोशनी में आ जाए।